नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम ऐसे वन वर्ड देखने वाले हैं जो किलिंग से रिलेटेड है, जो हत्या से रिलेटेड है। किलिंग से रिलेटेड वर्ड्स को आज हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ये ऐसा नहीं है भाई कि प्री में पूछा जाए या मेंस में पूछा जाए, क्योंकि प्री और मेंस के लिए अलग क्लासेस नहीं है। कंटेंट लगभग वही है। मेंस के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, और प्री में पढ़े हुए सिलेबस का रिवीजन करना होता है ज्यादा। तो आप बोलो सर प्री में तो नहीं आया क्वेश्चन, भाई मेंस से आ जाए, मेंस में आ जाए, तो आपको तो तैयारी और प्री में आने के भी पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो करते हैं हम अपनी क्लास शुरू। और अगर मैं एससीएम की बात करूं, एमटीएस वगैरह की बात करूं, तो वहां ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको सीजीएल देना है तो प्री वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। सीपीयू वगैरह मतलब सब एग्जाम के लिए बराबर की इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको देना हो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, स्टेनो, कोई भी आपको एग्जाम देना हो। ठीक है, एससीएम वगैरह कोई भी देना हो। वर्ड है हमारा CIDE। अगर किसी वर्ड के पीछे आपको CIDE लिखा दिख जाए तो इसका मतलब है किलिंग। किलिंग मतलब हत्या। जितने वर्ड में कराऊंगा आपको उतने ही वर्ड करने हैं। अराउंड 35-38 वर्ड हैं। इतने ही वर्ड आपको करने हैं, इससे ज्यादा वर्ड आपको नहीं करने हैं। इससे ज्यादा वर्ड आपको नहीं करने हैं। ठीक है, आप कभी बुक से देखने लगो, उसमें तो 100 वर्ड दे रखे हैं, मैं 100 के 100 याद करूं, कोई लॉजिक नहीं बनता है। पहला वर्ड आपके सामने है इकोसाइड। इको मतलब एनवायरमेंट, साइड मतलब हत्या। एनवायरमेंट की हत्या कैसे होती है? हम जंगलों को काटने लगे। जंगलों को काटने से एनवायरमेंट की हत्या ही तो है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन इकोसाइड में आता है। इकोसाइड। आप बोलोगे जी साइड मतलब हत्या है और इको मतलब एनवायरमेंट है ना? तो ये हो जाएगा आपका इकोसाइड। बिल्कुल ठीक है भाई, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटिसाइड। फिटस एक रूट वर्ड होता है भ्रूण। भ्रूण, ठीक है, जो पेट में ही बच्चा है, जो पेट में ही बच्चा है उसको बोलते हैं किलिंग ऑफ अ फीटस, भ्रूण की हत्या है। देखो, एक होता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट होता है नवजात शिशु, कोई बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा अभी 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, 10 दिन का है, उसकी हत्या को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। कोई बच्चा भी माँ की कोख में है, माँ के पेट में है, उसकी हत्या को फिटिसाइड बोला जाता है। फिटस मतलब भ्रूण होता है, लोग करते हैं भाई। आज की क्लास थोड़ी सी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि आजकल समाज में की गई किलिंग के आधार पे बात होगी, है ना? तो लोग भाई साहब जेंडर के लिए हत्या करते हैं, जेंडर की आज भी समाज में ये चीजें हैं। ठीक है, तो भ्रूण की हत्या है ये चीज ना। मैंने इस पे एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें मैं उस दिन मेरा दिल दहला था अंदर से, जब मैंने इसमें एक आर्टिकल पढ़ा। तो उस आर्टिकल में बताया गया डिटेल में कि फिटिसाइड कैसे की जाती है। एक बहुत नुकीला धारदार औजार माँ की कोख में जाके, वो ब्लेड से भी 10 गुना ज्यादा धारदार होता है, बच्चे को अंदर काटता है, बच्चे को अंदर काटता है। सोच के देखो, ऐसा बच्चा जिसका दिल धड़क रहा है, उस बच्चे को अंदर काट रहा है, तो क्या ये हत्या नहीं है? क्या ये हत्या नहीं है? बताओ। जेंडर के लोग ये के लिए लोग ये सब काम करते हैं। तो भाई साहब ऐसे पाप मत करना। जिंदगी में कम कमा लेना, कम खा लेना, ऐसे पाप मत करना। ठीक है मेरे भाई। फिटिसाइड बोले, फिटिसाइड दोनों सेम, ये भ्रूण हत्या के लिए आता है। देखो, बच्चा कोख में है, ये माँ की कोख है, आपको दिख रहा होगा ये माँ की कोख है ना? कोख में हत्या को बोला जाता है। अबॉर्शन वगैरह बोलते हैं, अबॉर्शन। अगला वर्ड है फ्रेटिसाइड।
फ्रेट्रिसाइड का मतलब हो जाता है भाई की हत्या। हमारा समाज उस कगार पर पहुंच गया है कि भाई भाई को मार रहा है। भाई भाई को किस लिए? जमीन के टुकड़े के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार रहा है। आजकल जमीन के टुकड़े की कीमत भाई के रिश्ते से ज्यादा हो गई है ना? तो इसको देखो, फ्रेट्री मतलब भ्रातृ, भ्रातृ, भ्राता है ना, भ्राताश्री। आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें बड़े भाई को भ्राताश्री, भ्राताश्री बोला जाता है। तो भ्रातृ, फ्रेट्री, भ्रातृ, फ्रेट्री, भ्रातृ, फ्रेट्री, है ना, दोनों का सेम मीनिंग है। FOETUS भी हो सकता है और FETUS, दोनों सेम है। ठीक है। कमजोर लोग सुसाइड करते हैं, है ना? वो ना, कौन रात में हमला करता है? कमजोर रात में हमला करता है, बुज़दिल रात में हमला करता है। तो कौन सुसाइड करते हैं? कमजोर सुसाइड करते हैं, बुज़दिल सुसाइड करते हैं। अगर आप कमजोर बुज़दिल हो तो कर लो भाई। अगर आप कमजोर बुज़दिल हो, आपकी माँ बाप की परवरिश में दम नहीं है, कर लो भाई। आप अपने माँ बाप की परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उनके पालन पोषण पर, उनके जीन्स पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई को मारना, भाई की किलिंग, तो उनको बोल दिया जाता है फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड जर्म्स की हत्या है। डिटॉल 99.9% जर्म्स को मारता है, 99.9% जर्म्स को मारता है, जर्मीसाइड हो जाता है। 99.9% तक कीटाणुओं को मारे, है ना, जर्मीसाइड है। ठीक है, इजी है। अगला वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब जो आजकल ना बहुत चलन में हो रही है, बहुत ज्यादा चलन में। इजराइल ईरान के लोगों को मार रहा है, ईरान इजराइल के लोगों को मार रहा है, इंडिया पाक इधर युद्ध चल रहा है, उधर रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। होमिसाइड का मतलब है अपने लोगों को मारना, जब इंसान इंसान को मारता है। वह पहले कहानी थी, गाना आया करता था, इंसान हूं इंसान से प्यार, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। वहां आदमी का मतलब मेल नहीं था, वहां आदमी का मतलब था मानव। मानव हूं मानव से प्यार करता हूं। आज है आदमी हूं आदमी से नफरत करता हूं। आज के सिनेरियो में गाना होना चाहिए, आदमी हूं आदमी से नफरत करता हूं। तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये ऐसे भी आ सकता है किलिंग ऑफ समवंस, मतलब नियर या फैमिली मेंबर। अपनों को मारना है, अपनों को मारना है। ठीक है, ये वो वाला हो जाएगा। ठीक है। एमईसी साइड हो जाएगा मेरे भाई, दोस्त की हत्या। एमी मैंने एक आपको रूट वर्ड कराया था, एमी, AMI। एमी मतलब अम्मी, एमी मतलब अम्मी। एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, ये मैंने 3 वर्ड आपको बताए थे। एमी मतलब अम्मी, अम्मी मतलब मम्मी, मम्मी मतलब पहला दोस्त, पहला शिक्षक, पहला गुरु, पहला प्यार, मम्मी होती है। अम्मी मतलब मम्मी। एमी एक रूट वर्ड है, तो एमईसी साइड हो जाएगा मेरे भाई, दोस्त की हत्या, दोस्त की हत्या। जिसे आप दोस्त बोलते हो उसकी हत्या कैसे कर सकते हो? बाकी रिश्ते आपको चॉइस से नहीं मिले, ये तो आपकी चॉइस का रिश्ता है, ये तो आपकी चॉइस का रिश्ता है। ठीक है, तो दोस्त की हत्या, मर्डर ऑफ अ फ्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पेरेंटिसाइड। पेरेंटिसाइड भाई साहब, पेरेंट्स की हत्या कर दी, पेरेंट्स की हत्या, पेरेंट्स की हत्या। बताओ लोग पेरेंट्स की हत्या कर देते, अपने माँ बाप को मार देना, इस घटना को पेरेंटिसाइड बोला जाता है। आप बोलोगे जी पेरेंट्स जो हो माँ बाप हो, साइड मतलब हत्या है, तो उनकी हत्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है, इतने सिंपल तो नहीं आएंगे, इस तरीके के वर्ड आएंगे। रेजिसाइड हो जाएगा मेरे भाई, राजा की हत्या। ये तो मैंने आपको करा ही दी है, ये राजा के लिए आता है, रेजी राजा, इस तरीके से देख लेना। साइड हत्या, क्रूर राजा मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं।
भाई जितनी करा रहा हूं इतनी सफिशियंट है, वो कर लो अच्छे से, है ना, क्लियर है। अगला वर्ड है अरबी साइड। अरबी, अर्बन रूरल, आपने दो वर्ड सुने होंगे, अर्बन शहरी, रूरल गांव का। अर्बन शहरी, रूरल गांव का। अर्बन शहरी को बोला जाता है और रूरल गांव के को बोला जाता है। अरबी साइड शहरों की डिस्ट्रक्शन है, और रूरल रूरी साइड करके कोई वर्ड बनेगा तो, अभी तो मैंने ऐसा देखा नहीं है, गांवों की मतलब गांव का डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी। भाई देखो, शहर की हत्या नहीं हो सकती, जंगलों की हत्या नहीं हो सकती, मतलब एनवायरमेंट की हत्या, इनका डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पर हानि पहुंचाने को डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो अरबी साइड हो जाएगा। अगला वर्ड है वर्मी साइड, वॉर्म्स की हत्या है, वर्मी साइड वॉर्म्स की हत्या हो जाएगी। जो वर्मिन आपका एक वर्ड होता है, वर्मिन मतलब दीमक, वर्मिन मतलब दीमक होता है, तो वर्मी साइड वॉर्म्स की हत्या हो जाएगी, कृमियों की हत्या है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। अगला वर्ड है वीडिसाइड। वीडिसाइड वीड्स की हत्या है, खरपतवार, वीड्स मतलब खरपतवार। खरपतवार समझते हो? कोई मेरा ग्रामर का स्टूडेंट है यहाँ पे जिसने मेरे से ग्रामर पढ़ी हो, तो मुझे बता दो इंग्लिश ग्रामर में खरपतवार क्या है। कोई ऐसा स्टूडेंट है मेरा जिसने मेरे से ग्रामर पढ़ी हो यहाँ पे, तो वो मेरे को खरपतवार बताएगा, खरपतवार क्या होता है, बताओ खरपतवार क्या होता है, और इंग्लिश में ग्रामर में खरपतवार क्या है, किसको खरपतवार बोलते हैं। वेडिसाइड हो जाएगा, खरपतवार की हत्या। खरपतवार मतलब जब आपने, हाँ जी, जब आपने फसल बोई, आपने फसल बोई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव्स, बहुत बढ़िया, दुल्हन की फ्रेंड्स, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा लगा जान के कि आपने कुछ चीजें देखा। अब ये तरीका जो होता है बताने का, उससे चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती है। आपको मैंने ये बातें कब बताई थी? क्योंकि मैंने बातें लगभग एक आध साल पहले सीजीएल के बैच वगैरह में किसी और में बताई होंगी, लेकिन आपको आज भी याद है। तो ये होता है इम्फेसाइज मेथड, चीजों को थोड़ा सा दूसरे वे में एक्सप्लेन कर दो जिससे वो थोड़ी इम्फेसाइज हो जाए, आपको आज भी याद है। ठीक है, तो खरपतवार ऐसे है भाई, आपने गेहूं बोए, गेहूं में जो अनवांटेड घास हो गई उसको खरपतवार बोलते हैं। अनवांटेड एक प्रकार की घास वगैरह होती है, उसको खरपतवार बोला जाता है। तो फसलों में अनवांटेड घास वगैरह को, जो न्यूट्रिशन वैल्यू ले रही है मिट्टी से, सब चीजों से, उसे खरपतवार बोला जाता है ना। हाँ जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई वेटिसाइड। वेटिसाइड्स का मतलब हो जाएगा प्रोफेट की हत्या, पोप की हत्या। ये पोप वगैरह नहीं होते, चर्च वगैरह का, चर्च का जो पादरी वगैरह हो, पैगंबर या पादरी की हत्या। जैसे मुस्लिम समाज में पैगंबर होता है और क्रिश्चियन समाज में पादरी होता है, तो उनकी हत्या को वेटिसाइड बोला जाता है, उनकी हत्या को बोला जाता है। हाँ जी, क्लियर है मेरे भाई। शिवम मेरे भाई, सीजीएल फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे फ्री है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो फ्री बैच है। ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई। तो वेटिसाइड किलिंग ऑफ प्रोफेट या आपका पोप हो जाएगा। अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर एग्जामिनर का दिमाग माथा सटका हुआ, वो वाली कंडीशन में हुआ, आजा आथा माजी सटकली, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा अच्छे में आ जाएगा। स्टार लगा दिया है मेरे भाई, याद कर लेना। ठीक है, अगला वर्ड है रोडेंटिसाइड। रोडेंट होता है कतरने वाले, जो कतरते हैं चीजों को, जैसे कि आपने चूहा हुआ, चकचूंदड़ करके एक जानवर होता है। ठीक है, किलिंग ऑफ रोडेंट्स या रेट्स, रेट्स प्रजाति के जानवरों को रोडेंट्स बोला जाता है, रेट्स प्रजाति के जानवरों को रोडेंट्स बोला जाता है, दा आलू होता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये, इनको कृतांक बोला जाता है हिंदी में, है ना, कृतंक बोला जाता है। चूहों को मारना है, चूहों की हत्या है, चूहों की हत्या है।
अगला वर्ड है फीलिसाइड। फीलिसाइड का मतलब है ओन है, ये OWN है, ये ओन, OWN। अपना पुत्र को मार दिया हो, आप फील करते हो ना, मेरा बेटा। हाँ, छुछंदर नहीं, हमारे वो पता नहीं, शायद वो ही है, हमारे उधर नहीं बोला जाता छुछंदर जी। फील करते हो ना आप अपने बेटे को। कोई माँ की क्या मजबूरियां रही होंगी, अगर किसी माँ ने अपने बेटे को मारा है तो क्या मजबूरियां रही होंगी। कितनी भी मजबूरी हो, माँ बेटे को तो नहीं मार सकती है। अगर किसी ने मारा है तो फिर वो माँ नहीं है, फिर वो भगवान की गलती है कि उसने उसे माँ बनाया है ना। तो फिलिसाइड हो जाएगा बच्चे को मारना, अपने बच्चे को मारना। फीटिसाइड हो जाएगा बच्चे को कोख में मारना। इन्फेंटिसाइड बच्चा, नवजात बच्चा है उसको मारना, है ना। एंड सबसे वफादार लॉयल है, क्या बात है। चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रही ना, चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रही। देखो आप खुद निकल के आ रहे, एंड सबसे वफादार है, दा आलू है, एडजेक्टिव खरपतवार है। हाँ, ठीक है, फील करते हैं। एविसी साइड का मतलब हो जाता है बर्ड्स की हत्या। एवी मैंने आपको रूट वर्ड कराया है, AV। अरे हम वी बनाते हैं पक्षियों के लिए, किसके लिए वी बना भाई, हम पक्षियों के लिए। तो एवी साइड हो जाएगा मेरे भाई बर्ड्स की हत्या, बर्ड्स की हत्या है, बर्ड्स की हत्या है। सब कुछ सोशल मीडिया की देन है। गुड़िया बोल रही है सर हमारे यहाँ 4 बच्चों को छोड़ के एक औरत चली गई है, सब सोशल मीडिया का है। 90% ये दुष्परिणाम है सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया का दुष्परिणाम है। ठीक है, किलिंग ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। अगला वर्ड है बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिया की हत्या है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ड है फिलिसाइड। देखो अब दोनों में अंतर देख लेना, ये FILI ये है अपने ओन चाइल्ड की हत्या, ओन चाइल्ड। और FELICIDE बिल्ली की हत्या है। अंग्रेज बिल्ली पालते हैं, हम कुत्ते पालते हैं। हमारे यहाँ बिल्ली को अपशगुन माना जाता है। एक हमारी स्टूडेंट, उसने बिल्ली पाली हुई है, वो बोलती है सर आप क्यों बोलते हो बिल्ली अपशगुन होती है, हम तो बिल्ली पालते हैं। बताओ, हम तो ऐसा कुछ नहीं है भाई गुप्ता जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम तो बिल्ली पालते हैं। तो फील देखो, या तो जैसे हम अपने बच्चों को फील करते हैं, आपने एक रील से देखी होगी, ये थोड़ी बातें मैं आपको ऐसे बताता हूं लॉन्ग टर्म तक आपको याद रह जाए। ठीक है, हाँ जी, लॉन्ग टर्म तक याद रह जाए। आपने एक रील देखी, एक लगभग, ऐसा नहीं कि 2 4 10 5 साल की लड़की, लगभग 18 से 20 ईयर्स की एक लड़की, इतनी साल उसकी उम्र थी, इतनी साल उसकी उम्र थी, उसको गिफ्ट मिला। एक गिफ्ट आता है, उसको बोला जाता है तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। क्या करता है, वो खुश होती है। जैसे ही गिफ्ट खुलता है, गिफ्ट से बिल्ली निकलती है। भाई साहब अगर आपने उसके रिएक्शन देख लिए ना, बिल्ली को देख के रोने लगती है। रोने तक तो ठीक था, खड़े खड़े रोने से नीचे बैठ के रोती है, वहां तक भी ठीक था। बैठने के बाद लेट जाती है, हाथ फैला के रोती है, हाथ फैला के रोती है खुशी में, गिफ्ट में बिल्ली मिल गई। तो भाई साहब अगर FILI, या तो आप फील कर रहे हो अपने ओन बच्चे को, तो FILI वाला तो अपना ओन बच्चा है। और FELI जैसे अंग्रेज हम अपने ओन बच्चे को फील करते हैं, अंग्रेज बिल्लियों को फील करते हैं। FELI वाला हो जाएगा कैट्स की हत्या, बिल्लियों की हत्या, बिल्लियों की हत्या। समझ रहे हो। तो भाई साहब वो ऐसे बिल्ली गिफ्ट में मिली, रोने लगी, मतलब एक्सप्रेशन एक, कैसे बताऊं, जैसे कि कोई फौजी 10 साल में अपने घर आता है, उसकी जो 10 12 साल की गुड़िया होगी, वो देख, मतलब 15 साल की कोई गुड़िया, जैसे फौजी 5 साल में घर आया, तो 7 8 साल की 10 साल की गुड़िया अपने पापा को देख के रोती है, उस तरीके से रो रही है।
10 साल में कोई घर आए, मां अपने बेटे को देख के रोती है, हाँ, उस तरीके से वो फैलगी। हाँ, फैलगी भाई, फैलगी उस तरीके, फैली देख लेना, ये कैट के लिए है, फैलगी उन्हें देख देख कर, ठीक है। असाइड मतलब हत्या, कैट्स की हत्या। वैसे कैट हमारे यहाँ नहीं मारा जाता, कैट्स वगैरह को। अगला वर्ड है फेमिसाइड, वुमेन की हत्या, है ना भाई साहब, आजकल तो बदले का दौर चल रहा है ना। तो फेमिसाइड, फेमी मतलब FEM दिखा जाता है, MAL को मेल, मेल के लिए M लिखते हैं, फीमेल के लिए F लिखते हैं, तो FEM जो है वो फीमेल की है, और साइड मतलब हत्या है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो फेमिसाइड किलिंग ऑफ वुमेन हो जाएगा, सॉरी वो मिस आपका फेमिसाइड, फीमेल का रूट वर्ड है। ठीक है भाई। अगला वर्ड है फ्लोरिसाइड, फ्लोरिसाइड फ्लोर्स की हत्या, मतलब फ्लोर्स को तोड़ना है, मारना है। फ्लोरी मतलब फ्लोर साइड हत्या, किलिंग ऑफ और किलर ऑफ फ्लावर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो फूलों को तोड़ते ही कुचल देता है, जो फूलों को तोड़ते ही कुचल देता है, ठीक है, फूलों को तोड़ते ही कुचल देता है, ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड है फॉर्मिसाइड। फॉर्मी होता है, देखो फॉर्मिक एसिड किसमें होता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपको लगता है हमारी GS कमजोर है? बिल्कुल कमजोर है, आपको सही लगता है, इतना ही याद है हमको। बताओ चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड होता है ना। चींटियां जब काटती है तो उनके डंक में, उनके काटने में जो एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, इसके कारण जलन होती है। तो फॉर्मिक एसिड से याद रखना, फॉर्मिसाइड चींटियों की हत्या है, चींटियों की हत्या है मेरे भाई, फॉर्मिसाइड चींटियों की हत्या हो जाएगी। क्लियर है, याद रह जाएगा यहां से, ठीक है। अगला वर्ड है फंगीसाइड, फंगी फंगस की हत्या है, फंगस को मारना है, फंगस का डिस्ट्रक्शन है। फंगी, फंगस तो समझते हो, फंगस तो समझते हो? नहीं भाई, मेरी रीजनिंग भी कमजोर नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन मैंने कल किया था, मैं कर रहा था, मुझे करने नहीं दिया गया। क्वेश्चन था कि 6 लोग हैं जो 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं, 2 पंक्ति में, ठीक है, और 6 लोग हैं 2 पंक्ति में बैठे हैं, तो भाई 3-3 लोग बैठे हुए हैं, बैठा दिए जी। क्यों किसी भी पंक्ति के कोने पर नहीं है, तो क्यों यहां नहीं हो सकता, 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 तो या तो क्यों यहां है या क्यों यहां है। जैसे ही मैंने इतना किया, उनको लगा क्वेश्चन कर देगा, मुझे क्वेश्चन करने नहीं दिया गया, मेरे हाथ से पेन छीना गया। अब देखना, जैसे मैंने ऐसे किया एकदम से वो मेरे ऊपर टूट पड़े, है ना, तो ऐसा नहीं है, रीजनिंग में 50 में से 50 थे हमारे, ऐसे ऐसे बेइज्जती मत करो, ठीक है। तो फंगीसाइड हो जाएगा, हमारी रीजनिंग कमजोर नहीं है। जेनोसाइड हो जाता है मेरे भाई, बहुत सारे लोगों की हत्या, जैसे कि, हाँ जी, जैसे कि आपने देखा एक रेस की हत्या, बहुत सारे लोगों की हत्या, किसी स्पेसिफिक ग्रुप की हत्या, जैसे कि कश्मीर का बोला जाता है जेनोसाइड हुआ था, वहां पे बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया था, उसको जेनोसाइड बोला जाता है। बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। मतलब आप एक विशेष धर्म को टारगेट करके बात करें, विशेष धर्म को टारगेट करके, जब आप किसी विशेष धर्म को टारगेट करके मारते हैं, उसको जेनोसाइड बोला जाता है। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, किसी उसमें बहुत इथनिक इथनिक पीपल या विशेष धर्म के लोग, ये विशेष जेनोसाइड ऐसे भी हो सकता है कि किसी पर्पज के लिए बहुत सारे लोगों को मार दो। बहुत सारे लोगों ने कोई डिमांड करी, बहुत सारे किसान लोग जाकर आंदोलन करने लगे, बहुत सारे किसानों को मार दिया जाए, तो वो भी जेनोसाइड में आएगा, समझ रहे हो। बहुत सारे, एक रेस को मार दिया है आपने, उसको जेनोसाइड बोला जाता है, ठीक है। पूरी पूरी जीन की साइड है, जेनो मतलब जीन, जीन समझते हो, जीन पूरे भाई, ये हमारी जीन है, ये जीन वो वाली जीन, पूरी जीन की हत्या कर दी, इस तरीके से देख लो। अगला वर्ड है गाइगेंटिसाइड, गाइगेंटिसाइड का मतलब हो जाता है विशाल। एक गीगा आपने सुना होगा, KB, MB,
जीबी, टीबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो जीबी विशाल हुई ना, जीबी विशाल हुई। तो गैगेंटिसाइड हो जाएगा विशाल चीज की हत्या। आपने किसी बहुत बड़ी चीज को मार दिया है, किसी विशाल चीज की हत्या है। गैगेंटिक मैंने आपको वर्ड कराया था, मेमूथ कराया था आपको, ये सब वर्ड मैंने आपको कराए थे, है ना। मेमूथ, गैगेंटिसाइड, जाइगेंट, ये सब मैंने आपको कराए थे। जायंट, बहुत सारे वर्ड कराए थे। ह्यूज, इनॉर्मस, सिनोनिम्स में। ठीक है, फाउंडेशन बैच वालों को पता होगा। तो किलिंग ऑफ अ जायंट, किसी विशाल चीज की हत्या है, किसी विशाल काय, किसी भी जीव की हत्या है। गायनीसाइड हो जाएगा भाई, फेमिसाइड हो या गायनीसाइड हो, वुमेन की हत्या है, वुमेन की हत्या है ना, वुमेन की हत्या। तो गायनी, गाय नहीं, गाय नहीं है ये, गाय नहीं है ये गाय नहीं है, वुमेन है ये। अगला वर्ड है हर्बिसाइड, हर्ब्स की हत्या हो जाएगी मेरे भाई। हाँ, बेहेमोथ, मैमूथ, ये सब हो जाएगा, भीम जैसा माउथ। इनफेंटिसाइड ये है नवजात शिशु, देखो शिशु अभी पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, उसकी हत्या। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी बताता हूं, एक कहानी मैं इसके ऊपर आपको बताता हूं, सच्ची घटना पर आधारित है। भाई को बेटी हुई थी उस दिन, मतलब हम उस दिन चाचा बने थे, है ना, चाचू बने थे हम उस दिन। भाई को बेटी हुई है, तो उस दिन हम बेटी को, गुड़िया को लेके घर आए, तो भाई हमने घर पे उसका अच्छे से स्वागत वागत किया, घर को सजवाया, और छोटी सी उसके लिए टॉय कार लेके, टॉय कार में उसको एंट्री करा रहे हैं, और घर पे बड़ा अच्छा माहौल है। जब मैं वहां ये सब करके, हम वेलकम वगैरह करके घर बैठा, तो मैंने न्यूज ऐसी फोन चलाया, तो उसमें एक न्यूज आई, बहुत हृदय विदारक न्यूज थी। एक तरफ ये गुड़िया है, ये गुड़िया, इसका नसीब है कि एक नवजात शिशु को किसी ने कहां फेंक दिया है, कट्टा समझते हो, बैग, थैला, प्लास्टिक के बैग में भर के फेंक दिया है, कांटों में, झाड़ियों में, कांटों में फेंक दिया है। कोई बात नहीं, मतलब मैं पूरी चीजें आंखें बंद करके वीडियोग्राफी में इमेजिन कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा वहां रोया, तो वहां बिल्ली पहुंची, बिल्ली ने उसको प्लास्टिक के बैग से, कट्टे से बाहर निकाला, उसको नोच के खाने लगी। कांटों में वो पड़ी हुई थी, उसको जब बाहर निकली तो कांटे पूरी बॉडी पे लगे, गुड़िया की पे, छोटी बच्ची के, और बिल्ली उसको खाने लगी। जब बिल्ली खाने लगी तो और जोर से बच्चा चीखा। छोटा बच्चा, 1 दिन का, 2 दिन का, कितनी जोर से चीख सकता है। रोड के सहारे वहां गाड़ी बाइक में लोग जा रहे, उन्हें तो पता ही नहीं, कुछ लोग वहां पैदल गुजरे, तो उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने रुक के वहां पे देखा, तो देखा कि बिल्ली बच्चे को काट रही है, खा रही है। उन बच्चों ने बिल्ली को भगाया, वहां जो लोग थे उन्होंने भगाया। बिल्ली को भगा के लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं बच्ची की। ये मानवता, ये मानवता है। मतलब उन्होंने भगाया, या इतनी भीड़ को देख के बिल्ली भाग गई, लेकिन आप देखो लोग उस गुड़िया की, जो पड़ी हुई है कांटों में, खूनों में लथपथ, उसकी वीडियो बना रहे हैं। उनमें से किसी एक ने फोन किया पुलिस पे, फिर वहां एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला आके जैसे ही देखता है, सीधा भागता है, गुड़िया को उठाता है, जैसे वो उसकी बेटी हो, उठाता है, कांटे हटाता, चलता चलता भागता हुआ कांटे हटाता है, और उसको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसमें बड़ा गुनाहगार कौन है? वो पेरेंट्स, या फिर वो पीपल जो वीडियो बना रहे थे? वो पेरेंट्स जिन्होंने उस गुड़िया को, क्योंकि उसका जो जेंडर था वो फीमेल था, जिसको मरने के लिए छोड़ दिया, वो पेरेंट्स ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं, जिन्होंने उसको कांटों में फेंक दिया। कितनी सॉफ्ट स्किन, आप 1 दिन के बच्चे की कभी स्किन देखना, मतलब उसको ऐसे टच करने में भी डर लगता है। ज्यादा बड़ा गुनाहगार कौन है? मेरा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा गुनाहगार कौन है?
वो पेरेंट्स जिन्होंने उसको मरने के लिए छोड़ा, या वो लोग जो ऐसी हालत में गुड़िया को देख के वीडियो बना रहे हैं, उसको उठा नहीं रहे हैं? क्या करेंगे वो उस वीडियो का? मेरी नजर में, मेरी नजर में, अब मैं, लॉजिक नहीं पता मेरे को इसका, लेकिन मेरे इमोशंस की नजर में ये लोग, ये गुनाहगार कम नहीं है। इनका गुनाह ऐसा नहीं है कि इनका गुनाह इस आधार पे कम हो जाता है, कतई कम नहीं है, कम नहीं है इनका। लेकिन मेरी नजर में मेरा गुस्सा इन लोगों पे और जाता है। मेरा बस चले अगर कोर्ट बैठे, इन लोगों को इतनी खतरनाक सजा दी जाए ना, आप सोच कर देखो। फिर मैं सोच रहा था कि इसमें ये एक बच्ची जिसके साथ ये घटना हुई, इस बच्ची ने ऐसा क्या बुरे कर्म कर दिए कि इसको आते ही कांटों की सैया मिली और ये सब जीवन में मिला। और इसने ऐसे क्या अच्छे कर्म कर दिए कि इसको आते ही एक नॉर्मल लाइफ, ऐसा नहीं है बहुत हाई स्टैंडर्ड, लेकिन कम से कम जैसा इंसान जी सकता है वो लाइफ मिली। फिर मैं दूसरी बात ये सोच रहा था, बताओ, तो मतलब ये है, हम कई बार बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि भाई ये बहुत बहुत मैटर करता है आपने किस फैमिली में जन्म लिया है। आपकी आधी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है आपने किस फैमिली में जन्म लिया है। एक इंसान को 20 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस थी, एक इंसान ऑलरेडी 18 किलोमीटर पे है, उसको 2 किलोमीटर चलना है। एक इंसान को शुरुआत करनी है जिसके पैर भी नहीं है, शायद बैसाखी से शुरुआत करनी पड़े, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी आप समझ गए। अब आप ये बात तो नहीं भूलोगे इन्फेंटिसाइड क्या होता है? इन्फेंटिसाइड नवजात शिशु की हत्या है। जो फेटिसाइड है वो है भ्रूण की हत्या है। तो नवजात शिशु है। बहुत करते हैं लोग ऐसे। जब नहीं है बस की भाई, क्यों बच्चा पैदा करते हो, क्यों शादी करते हो, क्या जरूरत पड़ी है? वो हकदार ही नहीं है माँ बाप बनने के। वो भगवान की गलती है, भगवान ने उनको पेरेंट्स बनाया, माँ बाप बनाया, वो इस काबिल है ही नहीं। अगला है मैट्रिसाइड, माता की हत्या। मैट्री मातृ, मैट्री मातृ, मैट्री मातृ, मैट्री मातृ, माता की हत्या। मैट्री मातृ, माता की हत्या मैट्रिसाइड। पिता की पैरासाइट तो आपको पता ही है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, पैरासाइट उनको बोला जाता है। पैरासाइट जो कोई ऐसा जीव दूसरे जीव पर डिपेंड करता हो, जैसे आपने देखो होंगे छोटे छोटे कीड़े डॉग्स के ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, तो पैरासाइट हो जाएगा। अगला वर्ड है पेरीसाइड। पेरीसाइड का मतलब है या तो पेरेंट्स की हत्या या पेरेंट्स लाइक पीपल की हत्या। पेरेंट्स लाइक पीपल की हत्या, पेरेंट्स लाइक पीपल। भाई साहब, आपको जो क्लास चल रही है उसके इमोशन से कनेक्ट होना है, तब आप चीजों को सीखोगे, है ना, तब आप चीजों को सीखोगे। पेरीसाइड पेरेंट्स लाइक पीपल की हत्या है। जैसे कि आप पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स हैं, आप कुछ लोगों को भी अपने पेरेंट्स की तरह मान लेते हो, तो भाई इसको याद करेंगे पेरीसाइड। पेरी, पैर किसके छुए हैं भाई हम? या तो मम्मी के पापा के पैर छुए, या जो ऐसे लोग जिनको हम अपने मम्मी पापा के समान दर्जा देते हैं उनके पैर छूते हैं। तो किलिंग ऑफ पेरेंट्स या तो पेरेंट्स की हत्या है, या पेरेंट्स लाइक क्लोज रिलेटिव, कोई क्लोज रिलेटिव है जिनको आप पेरेंट्स के समान दर्जा देते हो, उनकी हत्या को बोला जाता है पेरीसाइड। पैरी, आप उन्हीं के तो पैर छुओगे, या तो मम्मी के पापा के पैर छूते हो, या गुरु के पैर छुए जाते हैं, या फिर जिनको आप मम्मी पापा के समान दर्जा देते हो। हालांकि हमारे समाज में तो अपनों से बड़ों के पैर छुए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। और पैट्रिसाइड हो जाएगा मेरे भाई पिता की हत्या। आपने सुना होगा पैतृक जमीन, पैतृक, पैतृक जमीन, पैतृक गांव, पैतृक प्रॉपर्टी। तो पैट्री पैतृ, पैट्री पैतृ, पैट्री पैतृ, पैट्री पैतृ। तो पिता की हत्या को आप पैट्रिसाइड बोला जाता है। पैट्रियार्की एक वर्ड आया था जहां पे मेल की चले, ऐसा होगा, है ना, तो पैतृ पैतृ हो जाएगा मेरे। और अगला वर्ड है सरपेंटिसाइड। सरपेंटी मतलब सर्प की हत्या है, सांप को मारना है, सरपेंटिसाइड। ठीक है, तो सरपेंटिसाइड सर्प की हत्या है, जहां पे सांप वाप को मारा जाए, तो सरपेंट मतलब सांप है, वैसे ही दिख रहा है, सरपेंट मतलब सांप है। और आगे बढ़ रहा हूं,
सिबलिसाइड मतलब सिबलिंग की हत्या है। सिबलिंग होता है भाई बहन, सिबलिंग भाई बहन, भाई बहन के रिलेशन को सिबलिंग बोला जाता है। तो किलिंग ऑफ या किलर ऑफ अ सिबलिंग, जैसे भाई बहन है, ये दो भाई बहन है, दो लोग है भाई बहन, ये भाई है, ये भाई है, ये उसकी बहन है। किसी ने आके भाई को भी मार दिया, बहन को भी मार दिया, तो इसको बोलेंगे, इस घटना को बोलेंगे सिबलिसाइड, या जिसने इसे मारा है। ठीक है, भाई बहन दोनों की हत्या को सिबलिसाइड बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अगला वर्ड है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है अपनी बहन की हत्या। कोई व्यक्ति अपनी बहन की हत्या करे, उस घटना को सोरोरी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल। अब इसको ऐसे देख लो, समझ जाओ। ऑनर किलिंग बहुत होती है, अजीब लगेगा लेकिन याद कराने के लिए जरूरी है। किसी बहुत ऑकवर्ड स्थिति में किसी ने अपनी बहन को देख लिया है ना, तो लोग मार देते हैं ऑनर किलिंग के नाम पे। मेरी नजर में तो गलत है भाई। उससे बढ़िया उससे रिलेशन खत्म करो। भाई आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, आपको मारने का हक नहीं दिया है, आप रिलेशन खत्म कर दो। आपको कोई बात इतनी बुरी लगी, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिलेशन खत्म, रिलेशन खत्म। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं। अब तुम कहीं जाओ, मरो जियो, कुछ भी करो, रिलेशन खत्म कर दो, मारो मत। मेरा ये, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, मैं कह रहा हूं मारो मत, मारने का हक मत लो। तो सोरोरी साइड का हो जाएगा खास बहन की हत्या। ऑनर किलिंग के लिए हमारे यूपी, हरियाणा, बिहार में बहुत हुआ करती थी, अब तो नहीं हो रही है। पहले हुआ करती थी, अगर बात करें 30-40 साल पहले बहुत हुआ करती थी, अब नहीं होती है। ठीक है, तो बहन की हत्या, अपनी बहन को मार देना किसी कारण से, तो सुसाइड स्वयं की हत्या है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सुसाइड मतलब स्वयं की हत्या है, खुद को मार लेना को सुसाइड बोला जाता है। और टायरनी साइड, टायरनी मतलब मैंने बोला मेरे भाई, टायरेंट होता है कौन? टायरेंट होता है कोई तानाशाह, क्रूर जो हो, तानाशाह, टायरेंट, डिक्टेटर, टायरेंट। आपको टायरेंट वर्ड में याद कराता हूं पहले। टायरेंट होता है तानाशाह, कोई ऐसा व्यक्ति अपने शासन में टाई का भी रेंट लेने लगे। आपने टाई लगाई है, टाई लगाने के 10 रुपए देने पड़ेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को तानाशाह बोलोगे या नहीं बोलोगे? अगर जैसे हमारी टैक्स क्वीन है और ये टाई लगाने वाले लोगों पर टैक्स लगा दे कि टाई लगाने वाले लोगों को पर डे 10 रुपए टैक्स देना होगा, तो ये तानाशाही हुई ना। तो टाई रेंट, टाई का रेंट ले, टाई, टाई, या ऐसे देख लो आप अपनी ताई के घर में रह रहे हो, ताई आपसे रेंट ले रही है, तो भी आप तानाशाह बोलो। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? तो टायरेंट हो जाएगा, टायरेंटिसाइड हो जाएगा, तानाशाह की हत्या है, तानाशाह को मार देना होता है। और मेरे भाई अब वर्ड आता है युक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मार दे, बहुत होता था, अब से 15-20 साल पहले बहुत सुनने में आया करता था। जैसे अब सुनने में आ रहा है ना, पत्नियां अपने पतियों को मार रही हैं, पहले ऐसे पति लोग अपनी पत्नियों को मारा करते थे, दहेज के लिए और किसी कारण के लिए। वक्त बदलता है मेरे भाई, वक्त सबका आता है, अब उनका वक्त आया है, अब मैन सेफ नहीं है ना। तो अब समाज की दिशा बदली है, समाज ने करवट ली है, अब हस्बैंड सेफ नहीं है। पहले भी गलत था, अब भी गलत है, ना पहले सही था ना अब सही है। ठीक है, तो युक्सोरिसाइड अक्सर साइड, अक्सर हत्या होती थी ना, अक्सर आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग अपनी पत्नियों को दहेज के लिए जला के मार दिया, ये कर दिया, ये सब चीजें हुआ करती थी। युक्सोरिसाइड देखो, अक्सर साइड, अक्सर पत्नियों की हत्या हो जाया करती थी, कोई इंसान अपनी पत्नी को मार देता था। ऑनर किलिंग में भी बहुत होता था ये, अगर पत्नी को देखा किसी गलत चीज में लिप्त, पत्नी को मार दे। क्यों मार रहे हो भाई? संबंध खत्म कर लो ना अपना उनसे, भाई उसने कोई पाप किया, तुम क्यों पाप कर रहे हो? उससे रिलेशन खत्म करो,
उसको तलाक दो, कुछ भी करो, रिलेशन खत्म कर लो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म, तुम कहीं रहो, कहीं जियो, कहीं मरो। ठीक है, ओके मेरे भाई। तो इक्सोरिसाइड हो जाता है पत्नी की हत्या, और वेरोसाइड हो जाएगा वायरस की हत्या, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और वल्पीसाइड हो जाता है मेरे भाई, वल्पाइन मतलब ये जो आपके वल्पाइन बोला जाता है भेड़िया, लोमड़ी की कैटेगरी जो आती है, लोमड़ी की हत्या है, पूछा गया है एग्जाम में एक बार। ये सारे ही वर्ड पूछे गए हैं, सारे वर्ड पूछे गए हैं। ये वर्ड थोड़े ऐसे हैं कि भाई ये थोड़ा याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मेरे भाई। बोवियड हो जाता है मेरे भाई जो ये आपके मवेशियों की हत्या है। बोवाइन रूट वर्ड, एक बोवाइन वर्ड सुना होगा आपने, बोवाइन मतलब हो जाता है किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, पशुओं से संबंधित है, पशुओं से संबंधित है। ठीक है, तो उसकी हत्या हो जाएगी, वहां से देखो लोगे आप। ल्यूपिसाइड आपके वोल्फ की हत्या है। वुल्पी आ जाता है लोमड़ी के लिए, ल्यूपी आता है वुल्फ के लिए, भेड़िए के लिए, वुल्फ के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा भेड़िए की हत्या। और कैनीसाइड मेरे भाई हो जाता है आप डॉग्स की हत्या, डॉग्स की हत्या को कैनिसाइड बोला जाता है। डॉग्स की हत्या कैनिसाइड की श्रेणी में आता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा गया है, करेक्ट स्पेल्ट में पूछा गया है, और वन वर्ड में पूछा गया है एसएससी के द्वारा। वर्ड है यूथनेसिया, का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, और वो दर्द में परेशान है, बहुत दुख झेल रहा है, तो वो व्यक्ति इच्छा मृत्यु मांगता है। इच्छा मतलब खुद की मर्जी, मृत्यु मौत। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देना आपका यूथनेसिया हो जाता है। लाइलाज बीमारी और दर्द, लाइलाज है, दर्द भरी बीमारी से पीड़ित रोगी की हत्या है, मर्सी किलिंग है। ये मर्सी दया वाली किलिंग है, ये पाप नहीं है, इसमें तो उल्टा पुण्य मिलता है, दया मिलती है। आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज में अब ये लीगल हो चुकी है, एक ऐसी मशीन है जिसमें बिना दर्द के मौत दी जाती है। ऐसे लोगों को, इनके लिए एक मशीन बनाई गई है। पहले तो इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाता था, इंजेक्शन दे दिया भाई साहब, और इसमें इनको बिना मतलब धीरे धीरे ये मर जाते थे, हार्ट काम करना बंद कर देगा, नींद वगैरह का हल्का जहर मिला के दे देते थे, होता है। अब एक ऐसी मशीन का आविष्कार हुआ है, उसमें इंसान को लिटाया जाएगा, और हमारी बॉडी को, हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे माइंड को ये मैसेज सिग्नल भेजने के लिए बॉडी को कि दर्द है, चोट लगी है, दर्द है, बोला जाता है शायद 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम चाहिए, टाइम चाहिए ऐसा कुछ। तो इस मशीन में वो टाइम भी नहीं मिलेगा, मतलब 1 सेकंड से भी कम में इंसान बिना दर्द के खत्म हो जाएगा। मशीन में बिठा के एक बटन दबाना होता है, और बिना दर्द के मौत हो जाएगी। ठीक है, इंडिया में भी शायद लागू हुआ है। तो यूथनीसिया भाई साहब मतलब उठ ना सिया, सिया उठ नहीं सकती। आप बोलो सर जी आप सिया के पीछे पड़े हुए हो, सिया के पीछे पड़े हुए हो, तो इसको देखो उठ ना सिया, सिया को ऐसी बीमारी हो गई है उठ नहीं सकती, उठ ना सिया। सिया नाम की कोई लड़की तो नहीं है भाई यहाँ पे कभी मेरे बोले सर जी आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है? तो यूथनेसिया हो जाएगा उठे ना सिया, सिया को ऐसी बीमारी हो गई है उठ नहीं सकती, तो उसको इच्छा मृत्यु दे दी भाई, उसको इच्छा मृत्यु दे दी, क्योंकि वो उठ नहीं सकती है, उसको ऐसी बीमारी है कि वो उठ नहीं सकती है, तो उसको इच्छा मृत्यु दे दी। और ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति बिना इच्छा, अपने मन की इच्छा पूरी करे मर जाए, ऐसी मौत को बोलते हैं इंटेस्टेट, इंटेस्टेट। डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल, इच्छा पूरी करे बगैर मर गए। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने इच्छा जाहिर करी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, उसने इच्छा जाहिर करी
कि भाई मेरी इच्छा है मेरे सामने ना मेरे बच्चों का ब्याह हो जाए, मेरे घर का नाम से। गुड़िया बुरा मत मानना, इंटेंशन समझना पीछे की इंटेंशन क्या है, ठीक है। अब इच्छा है, पेरेंट्स की इच्छा है कि यार मेरी इच्छा है मेरे सामने, जैसे हमारे दादी दादा की इच्छा होती है कि मेरे सामने मेरी पोती का, इस पोती का ब्याह हो जाए, इस पोते का ब्याह हो जाए। और रिश्ता विश्ता हो गया है और ब्याह होने वाला है, कुछ दिन पहले मौत हो जाए। बोले भाई मेरी एक इच्छा है मेरे सामने इसका ब्याह हो जा, मेरी एक इच्छा है, उसको बोलते हैं इंटेस्टेड। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब याद कैसे करेंगे मैं आपको ही बताता हूं। पिछले साल हमारी दादी, स्वर्गवास हुआ था दादी का, बहुत क्लोज थी, मतलब हमारी माँ से ज्यादा क्लोज हमारी दादी थी हमारे लिए। तो मतलब ऐसे हुआ, सब कुछ इतना सडन हुआ कि एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा था, ऐसा कुछ हो भी गया है। तो ये है कि दादी ने बोला कि मेरे को ना मटर पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर की सब्जी खानी। हॉस्पिटल थोड़ी सी दिक्कत हुई, ये था एडमिट करने में नहीं ले जा रहे थे कि चलो भी डॉक्टर के दिखा के वापस लिए जाएंगे। और बोले कि मेरे को जब हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगे कि नहीं ना, पहले मेरे को मटर पनीर की सब्जी खिलाओ, अभी नहीं बाद में जाऊंगी। तो मटर पनीर लाई गई, बनाई गई, दादी को खिलाई, हॉस्पिटल ले गए, 1 घंटे में दादी खत्म हो गई। तो वो टेस्ट 8 टेस्ट करके गई, टेस्ट 8, ये टी है, ये टी है मेरे भाई। वो टेस्ट करके गई थी। तो टेस्ट 8 हो जाएगा, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करके जाए। भाई दादी ने आखिर में इच्छा जाहिर की कि वो मटर पनीर खाएं, तो टेस्ट 8 हो गया। और इनटेस्टेड हो जाएगा जो बिना, इन लक के ऑपोजिट हो गया, इन लक के ऑपोजिट हो गया। तो इनटेस्टेड, इन टेस्ट, बिना टेस्ट करे बिना खाए, भाई इच्छा जाहिर की, कोई ऐसा पर्सन है उसने इच्छा जाहिर करी भाई मैं तो मटर पनीर खाऊंगा, कुछ भी, कोई भी खाने की इच्छा हो सकती है, और वो बिना खाए उसको मर जाए, बिना खाए उसकी मौत हो जाए, उसको बोलेंगे इनटेस्टेड। और टेस्टेड भाई खा के मरे हो, इनटेस्टेड इन लगा का ऑपोजिट बनता है। तो मैंने ये वर्ड वहां से याद किया, इनटेस्टेड। मतलब पहले से मैं इसको ऐसे ही याद करता था, लेकिन अब ये रियल लाइफ से जुड़ गया, तब से ये रियल लाइफ से जुड़ गया मेरी से, ठीक है। तो इंटेस्टेट हो जाएगा मेरे, क्लियर है। तो ये थे आपके मेरे भाई किलिंग से रिलेटेड वर्ड। टेस्ट योर सेल्फ करें फटाफट, टेस्ट योर सेल्फ कर लेते हैं, आज टाइम है तो आज टेस्ट योर सेल्फ कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। एमिसी साइड मेरे भाई, एमी अमित दोस्त, जैसे आप मान सकते हो हमारा एक दोस्त है अमित, तो दोस्त की हत्या को बोला जाता है, पहले का एफ हो जाएगा, पहले का एफ हो जाएगा। अगला वर्ड है एविसाइड, वी बर्ड के लिए आता है, तो बर्ड की हत्या दूसरे का सी जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बैक्टीरियासाइड, बैक्टीरिया की हत्या तीसरे का ई जाएगा। मैं इधर हो जाता हूँ, आपको दिखता रहेगा। चौथा है इकोसाइड, इको आता है मेरे भाई एनवायरमेंट के लिए, इसका बी जाएगा। और फीलिसाइड, देखो एफ ई, आप फील किसको करते हो, किसको फील करते हो मेरे भाई, बिल्ली को, फैल जाते हैं, फैल गई तो ए हो गया। और फर्मीसाइड मेरे भाई आपका हो जाएगा इसकी हत्या, फर्मीसाइड बैक्टीरिया की हत्या, आपका फ्रेंड का हो गया, बर्ड्स का हो फ्रेंड, बैक्टीरिया की हत्या, ये आपका, नहीं यार, FCEBAD, फेमीसाइड है, मैं फर्मी पढ़ रहा हूँ सॉरी, फेमीसाइड डी हो जाएगा, वो पढ़ने लगा गलत, ठीक है। तो FCEBAD सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता हूँ, फेटिसाइड हो जाएगा, फीटस होता है भ्रूण, भ्रूण की हत्या है तो फीटस की हत्या हो गई, सी। फर्टिसाइड भी सेम होता है, भ्रूण की हत्या, भ्रूण की हत्या अबॉर्शन वगैरह, ये हो जाएगा। और अगला है फ्लोरिसाइड, फ्लोर की हत्या है, आपके फ्लोर की हत्या है, एफ हो गया। अगला है फॉर्मिसाइड, फॉर्मिसाइड आपका हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड होता है आंट्स वगैरह में, चीटियों वगैरह में, ई हो गया। और आपका फंगिसाइड, फंगस की हत्या,
डी हो गया। तो CAFED सही आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, CAFED। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनोसाइड। जेनोसाइड तो पूरे ग्रुप की हत्या है, ग्रुप की हत्या है। ई। जर्मिसाइड जर्म्स की हत्या है, सी। और जाइगेंटिसाइड हो जाएगा किसी विशाल चीज की हत्या है, जायंट की हत्या, ए। और गायनीसाइड हो जाएगा वुमेन की हत्या, बी। और हर्बिसाइड हर्ब्स की हत्या है, प्लांट्स वगैरह की हत्या है, तो ये हो जाएगा एफ। और होमिसाइड ह्यूमन बीइंग की हत्या, मानव मानव को मारने लगे, डी। CECABDF सही आंसर है। आगे है इन्फेंटिसाइड, नवजात शिशु की हत्या है, नवजात शिशु की हत्या है, फादर इन्फेंट की हत्या है, नवजात शिशु। मैट्रिसाइड मातृ माता की हत्या है, एफ। अब पैरासाइट पैरासाइट की हत्या है, पैरासाइट की हत्या है, ई। और पेरेंटिसाइड पेरेंट्स की हत्या है, पेरेंट्स की हत्या है, ए। पेरीसाइड पैर छूते हो, पैर छूते हो जो पेरेंट्स की तरह हो, बी। और मेरे भाई पेट्रीसाइड, पैतृक जमीन पापा की होती है तो पापा की हत्या है, CFEABD, CFEABD। ठीक है, आगे बढ़ू। रेजिसाइड हो जाएगा, एक रह गया, कौन सा रह गया? अच्छा, फ्रेट्रीसाइड ब्रदर की हत्या है, तो कैवे नंबर पे है भाई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां पे बैठा लेना, क्या? ब्रदर हत्या, बी। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई CAFEBD। ठीक है भाई, ये हो जाएगा सही आंसर, वो भूल गया मैं उधर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अगला आपका वर्ड है रेजिसाइड, राजा की हत्या हो जाएगी, मनार्क राजा होता है, डी हो जाएगा। सरपेंटिसाइड सर्प की हत्या है, स्नेक की हत्या है, डी हो गया। और सिबलिसाइड सिबलिंग की हत्या है, भाई बहनों की हत्या है, ए हो गया। और सोरोरिसाइड बहन की हत्या है, सोती हुई बहन को मार दिया, ओन सिस्टर, बी हो गया। और सुसाइड खुद को मारना है, किलिंग वन सेल्फ, कमजोर लोग, बी। और टायरेनिसाइड टायरेंट की हत्या है, एफ। CDABEF सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, आगे बढ़ो। अरबीसाइड हो जाएगा पूरी अर्बन सिटी की हत्या है, अर्बन सिटी होते हैं तो डी हो गया। और युक्सोरिसाइड अक्सर साइड होती है, पत्नियों की हत्या होती है, किसी ने अपनी वाइफ को ही मार दिया है, ई हो गया। और वर्मिसाइड वर्म्स की हत्या है, वर्म्स की हत्या है, तो ऑप्शन ए हो गया। वीरुसाइड वायरस की हत्या है, ऑप्शन एफ हो गया। वुल्पिसाइड वुल्प होते हैं मेरे भाई, पॉक्स, पॉक्स की हत्या है, ई। और वीडिसाइड वीड्स की हत्या है, बी। ठीक है मेरे भाई, तो DEAFCB सही आंसर हो जाए। ठीक है, DEAFCB, आगे बढ़ू। नेक्स्ट है वेटिसाइड। वेटिसाइड आपका हो जाएगा पोप वगैरह की हत्या, बैठे हुए को मार दिया भाई साहब, बैठे हुए को मार दिया, पोप वगैरह बैठा हुआ था, आपने उसे मार दिया पीछे से, ऐसे देख लेना, पोप या प्रोफेट की हत्या है। और बोवीसाइड हो जाएगा मेरे भाई कैटल की हत्या, बोवाइन एक होता है कैटल से रिलेटेड वर्ड, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ल्यूपिसाइड आपका आता है वोल्फ वगैरह के लिए, ए हो जाएगा। और रोडेंटिसाइड आपका होता है रैट्स, रोडेंट रैट्स होते हैं, ई हो जाएगा। और कैनिसाइड हो जाएगा मेरे भाई, कैनिसाइड का हो जाएगा डॉग्स की हत्या, बी। और आपका इथनेसिया हो जाएगा मर्सी किलिंग, उठे ना सिया, सिया उठ नहीं रही, मार दो भाई साहब, उससे बढ़िया तो उसे, अगर सिया पूरी लाइफ टाइम उठ नहीं सकती तो भाई मारनी पड़ेगा उसे, उससे बढ़िया है, क्यों उसे दर्द दे रहे हो? तो FDAEBC सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई,
और ये लास्ट 2 है। इंटेस्टेट, बिना खाए कोई व्यक्ति मर जाए, इंटेस्टेट है ये। बिना खाए बिना इच्छा पूरी करे मर जाए, विदाउट ए विल बी हो गया। और फीलिसाइड, फील किया है अपने बिल्ली को, अपने ओन बच्चे को। फैल गए हो आप, बिल्ली देख के फैल गए हो, फील किया बच्चे को, तो बी ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी और कल हम रूट वर्ड करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।